सीएम धामी अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ सुबह अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। धामी कैबिनेट उत्तराखंड की ओर से रामलला को ब्रह्मकमल की माला और भोजपत्र भेंट करेगी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारती, क्या जानकारी, क्या अपडेट है, कितने बजे का पूरा कार्यक्रम है जब धामी कैबिनेट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचने वाले हैं अयोध्या? देखिए, मैं दो अपडेट यहां पर देना चाहती हूँ। एक तो पहले कैबिनेट मंत्री जो है वो पहुंचना शुरू हो गए। इस वक्त मैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, जो कि रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सीधे उनसे बात करके, सर, आज तो मन बहुत प्रसन्न होगा और ये दिन बहुत लंबे सालों संघर्षों के बाद आया है। कैसे देख रहे हैं, क्या जहन में आ रहा है? देखिए, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तब हम उस आंदोलन में जेल भी गए, बहुत हमने उस आंदोलन में भागीदारी निभाई थी। और जब 6 दिसंबर की घटना हुई थी तब उस घटना में भी वही था। और ये बड़ी अच्छी बात यह है कि मैं दोनों घटनाओं का साक्षी बनना हूं, 6 दिसंबर की भी और आज रामलला का जो भव्य राम मंदिर बन चुका है, करोड़ों भारतीयों का जो है वो आस्था का केंद्र बन के तैयार हो गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दे रहा हूं कि आज पूरी कैबिनेट के साथ हम वहां रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि अभी तक लाखों लोग वहां पर डे जो है दर्शन करने जा रहे हैं और जो भव्य राम का मंदिर बनाया वहां, उसके दर्शन करने के लिए हर भारतीय वहां जा रहे हैं। और आज उत्तराखंड की पूरी सरकार वहां जा रही है और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जीवन के लिए एक बहुत अविस्मरणीय दिन ये आज है कि आज हम भगवान राम के दर्शन करके वहां से लौटे। सर, उत्तराखंड सदन भी बनाने की बात की जा रही है, इसके लिए जमीन तलाशी जा रही है। आप लोगों की तरफ से ये बड़ी पहल की जा रही है कि वहां पर उत्तराखंड सदन बन सके। उस पर अभी तक कुछ अपडेट मिल पाया है, बातचीत हो पाई है, कहां तक पहुंची है? देखिए, हम लोग वहां पे एक भव्य जो है उत्तराखंड का सदन बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जमीन की भी बात हो गई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार हमको जमीन में अलॉटमेंट कर देगी, क्योंकि उत्तराखंड के भी हजारों लोग वहां दर्शन करके आ चुके हैं। और अभी तक तो यह है कि भारत सरकार की जो ट्रेनें हैं उसके माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षा यह है कि लोग व्यक्तिगत भी जाना चाहते हैं वहां। तो वहां पे एक भव्य जो है हमारा एक गेस्ट हाउस भी बनेगा, वहां पे एक धर्मशाला भी बनेगी, ताकि उत्तराखंड के जितने भी लोग वहां दर्शन करने जाएंगे उनके लिए वहां पे कोई दिक्कत न रहे। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। मंत्री धन सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और कैसी मन में अनुभूति है। लेकिन दूसरा अपडेट भी जो मैं बात कर रही थी यहाँ पर, वो भी मैं बता देती हूँ कि 2 अभी तक कैबिनेट मंत्रियों की खबर आ रही है कि वो नहीं जा रहे हैं। एक तो सौरभ बहुगुणा और एक मंत्री गणेश जोशी, वो यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर मैं बताऊं, धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रेखा आर्य, महिला बाल विकास मंत्री जो है वो भी पहुंच चुकी है और लगातार सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। ये आप देखिए कि एक और फ्लीट यहाँ पर आती हुई। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब से थोड़ी देर बाद सभी यहां से रवाना होंगे अयोध्या के लिए, जहां पर बीजेपी नेता स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और साथ ही साथ पूरी कैबिनेट का। मंत्री सुबोध उनियाल भी वहां पर पहुंच चुके हैं, तस्वीरों में आप उनको देख पा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ मंत्री नहीं जा रहे हैं, उसके बारे में भारती जानकारी दे रही हैं। भारती, अयोध्या में किस तरह की तैयारियां हैं, वहां पर क्या क्या कार्यक्रम है? हनुमानगढ़ी में दर्शन के साथ साथ रामलला के दर्शन करेंगे, क्या वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं, ऐसा भी कोई कार्यक्रम है? देखिए, फिलहाल तो जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक यही है कि दर्शन आज करने वाले हैं, एक तो हनुमानगढ़ी में और दूसरा रामलला के दर्शन वहां पर जो मुख्य तौर पर करने जा रहे हैं। और उत्तराखंड की तरफ से धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि जो सप्रेम भेंट जा रही है वो जा रही है एक तो भोजपत्र और दूसरा ब्रह्मकमल की माला, जो कि उत्तराखंड की तरफ से यहाँ पर पेश की जाएगी। एक और यहाँ पर आप देखिए नरेश बंसल, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो भी यहाँ पर आते हुए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आज का दिन बहुत शुभ और दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है आज आपको? हाँ, बिल्कुल। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी कि रामलला अपने आवास पर प्रतिष्ठित हों और हम सब उनके दर्शन करने जाएं, आशीर्वाद लें। आज वो शुभ दिन आया है
कि पूरा उत्तराखंड का कैबिनेट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहां जा रहा है और हमको भी दर्शन करने का लाभ। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आप यहाँ पर देख रहे थे कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल वो भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और एयरपोर्ट पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। इस वक्त मुझे प्रेमचंद अग्रवाल भी नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, और उनसे भी हम बात यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं कि शख्स हैं जिन्होंने बहुत करीब से जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने खुद मुझसे शेयर की है कई सारी ऐसी बातें, तो जाहिर तौर पर सर के लिए भावुक कर देने वाला दिन होगा सर आज। देखिए, मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि भगवान श्री राम के उस पावन मंदिर में आज दर्शन करने का मौका मिल रहा है और निश्चित रूप से जो स्वप्न हमने देखा था, जो सौगंध हमने खाई थी, आज उस भगवान को प्रणाम करके धन्यवाद करूंगा कि आज प्रभु आज आपके दर्शन भी कर रहा हूं और मेरी सौगंध भी जो हम लोगों ने उस समय ली थी वो आज हम पूरी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे लिए भावुक क्षण भी होगा और मेरे गौरवशाली क्षण भी होगा। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि जिस प्रकार से आज पूरी मंत्रिमंडल, हमारी कैबिनेट, माननीय मुख्यमंत्री सब लोग जा रहे हैं और सबकी एक ही प्रार्थना है कि हमारा ये प्रदेश, हमारा देश पूरी तरह से सुख समृद्धि ये पाए, ये भगवान में प्रार्थना करूंगा। और आज मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रहा हूं जिनके कारण आज हमें ये मौका मिल रहा है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। प्रेमचंद अग्रवाल जी को आप सुन रहे थे यहाँ पर, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से उनके लिए भावुक क्षण है आज का दिन। अमित, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जब राम आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त जेलों में रातें काटी, तो उनमें से एक प्रेमचंद अग्रवाल भी हैं जिन्होंने कई सारे बातें अपनी शेयर भी की थी। तो आज जाहिर तौर पर भावुक करने वाला क्षण होगा। इससे पहले आपने सुना था मंत्री धन सिंह रावत को भी, वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनके जहन में भी कई सारी यादें आ रही हैं उस दिन की जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहा था। मुख्यमंत्री के बारे में क्या अपडेट है भारती? कितनी देर में सीएम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? देखिए, थोड़ी देर में ही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इस गेट से उनकी एंट्री शायद नहीं होने वाली है क्योंकि अभी तक जो इनपुट आ रहे हैं हमारे पास, उनके लिए दूसरा वीआईपी गेट जो है वो वहां पर एंटर है और वहां से जो है वो आ सकते हैं। लेकिन अभी इस बारे में पूरा इनपुट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हालांकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे अगर वो हमें यहाँ पर मिल जाते तो उनसे भी बात कर सके। अमित जी, अयोध्या से हमारे सहयोगी केबी शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी, देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हलचल तेज है, जहां पर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया और थोड़ी देर में सीएम भी पहुंचने वाले हैं। अयोध्या में कैसी तैयारियां चल रही हैं धामी कैबिनेट के स्वागत के लिए? देखिए अमित, इस समय हम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ पर उनके स्वागत करने के लिए जो भाजपाई जो अयोध्या के वो तैयारी कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों के बीच तैयारी है। यहाँ कुछ लोग पहुंच रहे हैं, जो ढोल नगाड़े वाले वो यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि जो यहाँ प्रयास है कि जो अयोध्या के विधायक हैं, जो यहाँ और विधायक हैं, 5 विधायक हैं, तो वह उनका स्वागत करेंगे। कुल मिला के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर 10:45 पर जो विमान है, जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से उड़कर यहाँ पहुंचने वाला था, उसका जो टाइमिंग है वो 10:45 पर है। सभी जो उनके मंत्री हैं उनको ई बस से इस एयरपोर्ट से अयोध्या धाम ले जाएंगे, जहां पर हनुमानगढ़ी और भगवान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। कुल मिला के जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन हो चाहे भाजपाई हो, उनके स्वागत करने के लिए आने का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू होने वाला है क्योंकि अभी काफी समय है। 10:45 की 11:45 बजे यहाँ उनका विमान पहुंचेगा। तैयारियां चल रही है। अभी यहाँ पर भाजपाई नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ई बस लगा दी गई है क्योंकि जो संख्या बताई जा रही है वो 12 संख्या है, तो एक ई बस यहाँ लगाई गई है, फ्लीट लगा दी गई है। तो मुख्यमंत्री जो है वो कार से जाएंगे, बाकी जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं, जो वहां के सांसद हैं, वो ई बस से जाएंगे। कुल मिला के यहाँ दूरी लगभग 15 किलोमीटर दूरी पड़ती है एयरपोर्ट से अयोध्या धाम में रामलला जाने के लिए। कुल मिलाकर तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है। प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो भाजपाई भी थोड़ी देर यहाँ पहुंचेंगे। कुल मिलाकर तैयारियां अंतिम चरण में है। उनका स्वागत होगा, धामी का स्वागत, जो कैबिनेट है उनका यहाँ ढोल नगाड़ों के बीच भाजपाई स्वागत करेंगे। कुल मिलाकर 10:45 पर जॉली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट से जब उड़ान भरेगा तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। तो यहाँ पर स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। अमित, ठीक है केबी, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से भारती के पास चलते हैं। भारती, अभी वहां से और क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? कौन कौन से कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए, जैसा कि मैंने अभी अमित बताया था यहाँ पर कि अभी आपने देखा धन सिंह रावत से हमने बात की, सुबोध उनियाल यहाँ से अब अंदर के
लिए चले गए हैं। इसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल यहां पर आ गए थे, रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री वो यहां पर पहुंच गई थी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, उनसे भी हमने बातचीत यहां पर की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में और उनकी जो एंट्री हुई है वो दूसरे वीआईपी गेट से वहां पर हुई है। मीडिया से बातचीत नहीं हो पाई उनकी, लेकिन ये है कि एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर साझा कर रही है भारती की मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि वहां पर कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने की तस्वीरें सामने आई थी। सुबोध उनियाल पहुंचे थे, प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे थे, धन सिंह रावत पहुंचे थे और अभी जानकारी मिल रही है कि सीएम भी वहां पर पहुंच चुके हैं। रेखा आर्या जो कि मंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में, इसके अलावा सतपाल महाराज जो कि पर्यटन मंत्री हैं, क्या कहा है उन्होंने इस मौके पर वो पहले आपको सुना देते हैं। आज बहुत ही पावन दिवस है और हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट को ले जा रहे हैं और भगवान राम के चरणों में हम लोग अपनी श्रद्धार्पण करेंगे। विशेषकर लक्ष्मी वन का जो भोजपत्र है उसकी माला और ब्रह्म कमल के फूल लेके हम जा रहे हैं और भगवान को चढ़ाएंगे। ये उत्तराखंड की तरफ से हमारी सप्रेम भेंट होगी। देखिए, हम सबका बड़ा आज सौभाग्य का दिन है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने का एक सुनहरा अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मिलने जा रहा है। संपूर्ण कैबिनेट जो है प्रभु श्री राम के दर्शन करेगी और निश्चित रूप से विशेषता यही है कि जहां उनकी जन्मस्थली थी वे वहां स्थापित हो चुके हैं। उनकी बालावस्था का जो स्वरूप है वो मन में बसा के आएंगे और स्वाभाविक रूप से अपने इस देवभूमि के लिए हमेशा इसमें देवत्व कायम रहे, देवभूमि के प्रत्येक नागरिक के जीवन में हमेशा अच्छा रहे, उत्तराखंड विकास की ओर बढ़े, चहुमुखी विकास की ओर बढ़े, यही ईश्वर से और प्रभु श्री राम से जो है वो कामना रहेंगी। तो सबके लिए दुआएं पूरी कैबिनेट मांगेगी। मुझे लगता है कि हम सबके लिए सबसे खुशी के क्षण वो होंगे। तो एक लाइन की कहानी है कि देवभूमि की सरकार आज राम के दरबार जा रही है। आगे की तस्वीर आपको